लोग एसी तो ले लेते हैं, चलाने की अकल नहीं है, फिर बीमार होके भागते हैं डॉक्टरों के पास। ये देखो ये भाई ने क्या कर रखा है, भाई क्या हो रखा है आपको, क्या कर रखा है भाई, ये पहाड़ क्यों उठा रखा है। सबसे पहले तो ये पहाड़ उतारो अपने सर से। अब बताओ और क्या हो रहा है। क्रैश हो रही, ड्राई स्किन, ये देखो ये जो है, जो साइड इफेक्ट है, ये एसी में सोने के हैं और गलत तरीके से एसी चलाने के हैं। आपको एसी तो ले लिया, पहले तो ये है कि नेचुरोपैथी प्राकृतिक के हिसाब से एसी यूज नहीं करना, लेकिन करना क्या है तो उसका एक सही तरीका भी लास्ट में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले वो साइड इफेक्ट बता दूं। ये सर क्यों बांध रखा है आपने, सिर दर्द है बहुत ज्यादा। चलिए सबसे पहले तो ये आप पानी पियो एक गिलास थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं अगर आप गलत तरीके से एसी यूज करते हो। जैसे आप इनको देख रहे हो, इनको क्या हो रहा है कि एसी की वजह से, जैसे इन्होंने देखो ये कितने चला रखा है, 16 पे चला रखा है। इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि एक तो इनके सर पे दिक्कत आ रही है, मस्तिष्क के जो तंतु हैं वो प्रभावित होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में सोते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको हेडेक होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा, मेमोरी लॉस की दिक्कत आ जाएगी या और इससे न्यूरो से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स आने जाएंगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके इस पूरे एरिया में जो आप देख रहे हो कफ जमा होने लगेगा। इससे आपको कैसे पता चलता है, ये जो साइनस की ये हड्डियां हैं इनके अंदर क्या होगा, कफ जमा होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको दिक्कतें क्या आएंगी कि आपको एक तो ये यहाँ पे साइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी, नाक बंद रहेगी और जुकाम बार बार होगा, आपको साइनोसाइटिस हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, दवाइयाँ खाओगे और वो दवाइयाँ क्या करेंगी, साइड इफेक्ट देंगे कि आपको एलर्जी हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा। फिर डॉक्टर्स बोलेंगे कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई, आपको ऑपरेशन होगा। केवल गलत तरीके से एसी में सोने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपने सबसे पहले तो सही तरीका सीखना है और अगर ये दिक्कतें होने लगे तो आपको सोने का तरीका सही तरीके में बदलना है। और इसके बाद क्या होता है कि आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। क्या होगा कि गले में खराश आएगी। अब ये खराश क्यों आ रही है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है। एक तो आपके कफ जमा हो गया, साथ के साथ ड्राइनेस हो गई, तो गले में खांसी हो गई। और जब आप इसकी दवाई लोगे तो उसके से आपको जाके अस्थमा या सांस से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके अलावा क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्योंकि हम एसी में सो रहे होते हैं, हमें बाहर से तो आपको जरूरत महसूस नहीं होती कि हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन वो एसी क्या करता है कि आपके मॉइस्चर को खींच लेता है, स्किन की नमी को खींच लेगा। तो आपको स्किन में ऐसे रैशेस वगैरह होने लगेंगे, स्किन की प्रॉब्लम होने लगेगी, खुजली वगैरह होने लगेगी। फिर आप क्या करोगे, इसका इलाज कराने के लिए भागोगे, लेकिन आप तरीका अगर बदल लोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि आपको पानी की कमी महसूस होगी। उसकी पहचान बता देता हूँ क्या है। एक तो आपके जो नाखून होंगे वो इस तरीके से फटने लगेंगे। दूसरा, आपका होंठ सूखने लगेंगे। आपके होंठों पे आपको लगेगा कि आप बराबर जीभ फेरते रहते हैं ना कई लोग, उससे पता चलता है कि इनके होंठ सूख रहे हैं, नाखून फटने लगेगा, गला सूखने लगेगा। तो आपने क्या करना है कि पानी की मात्रा को बढ़ाना है अगर आप गलत तरीके से सो रहे हो। साथ में सही तरीका भी लास्ट में बताने वाला हूँ। इसके अलावा क्या होता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है बॉडी में, अकड़न बढ़ जाती है। सुबह आप उठ रहे हो तो आपको लग रहा है कि फ्रेश ही नहीं उठे, तो सोने का क्या फायदा हुआ। रात को आप सोए थे, सुबह भी आपके सर में दर्द हो रहा है, सर बारी बारी हो जाए, बदन में थकान हो रही है, लेथार्जिकनेस है, काम करने में मन नहीं लगता। इसके अलावा बीपी की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उनको भी सोच समझ के एसी में सोना चाहिए, क्योंकि उस बीपी को भी इफेक्ट करता है एसी। और दूसरा क्या है ना, किसी के जोड़ों में दर्द होने लगेगा, किसी के मस्कुलर पेन होने लगता है, कभी उठते हैं तो कंधों में दर्द होता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपने क्या करना है, एसी में सोने का सही तरीका सीखना है, जो भी हम बताने वाले हैं। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका मोटापा भी कई बार बढ़ने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एसी में सो रहे हो तो एनर्जी पूरी तरीके से खर्च नहीं हो रही है, बॉडी उसका यूज नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से आपको ये जो सारी समस्याएं हैं, आंखों से रिलेटेड भी समस्या किसी किसी को आ जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, आंखों की ड्राइनेस होने लगती है, जो आंखें हैं ना ये सूखने लगती हैं और उसकी वजह से आपको चश्मे लगने लगते हैं। और इसके साथ साथ मोबाइल वगैरह अगर आप यूज करोगे तो दूसरी दिक्कतें और आ जाती हैं। तो ये सारी जो दिक्कतें मैंने बताई वो हो रही हैं गलत तरीके से एसी में सोने की वजह से। सबसे पहले तो देखिए, नेचुरोपैथी के हिसाब से आपको एसी में सोना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको सोना पड़ रहा है तो दो चीज बातें बता रहा हूँ आपको। जो ये एसी यूज कर रहे हो इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रखें, जिससे क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपके रूम को तुरंत ठंडा रखेगा, फिर कट हो जाएगा। और इसकी क्लीनिंग रेगुलर होनी चाहिए। अगर क्लीनिंग रेगुलर नहीं होगी तो आपको इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस का नुकसान होने लगेगा, क्योंकि एयर पैथोजेंस जो है जो सबसे ज़्यादा इस एसी से ही फैलते हैं। तो आपका रूम तो क्योंकि क्लोज है फिर भी इसमें दिक्कत आएगी। एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, उसमें आपने क्या करना है, एक छोटा सा तरीका बनाना है। इसमें आपने क्या करना है, एक छोटी सी बाल्टी या किसी ऐसे बर्तन में पानी भर के अपने रूम में रखना है, जो रूम में आप एसी चला के सो रहे हो। इससे क्या करेगा कि ये स्किन के मॉइस्चर को नहीं खींचने देगा, आपके शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, क्योंकि एसी जो मॉइस्चर कम करता है वो इससे ले लेगा। इस तरीके से अगर आप यूज करते हो तो आपको एसी के
होने वाले नुकसान नहीं होंगे। जैसे ये भाई परेशान है, इस तरीके से आप परेशान नहीं होंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरा नाम मयंक पुरवाल है, मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्रेस में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।